इस समय पूरे भारत में ये फुटेजेस देखी जा रही हैं, इनको शेयर किया जा रहा है, इनके बारे में बात की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली डीआरडीओ ने यहाँ पर टेस्ट किया क्या है। अगर आप समय में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको याद आएगा कि एग्जैक्टली इसी तरीके का एक टेस्ट डीआरडीओ की तरफ से कुछ समय पहले किया गया था और उस टेस्ट के बाद भी डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज नहीं की गई थी। अगर आप इस टेस्ट की टाइमिंग को देखेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है और शाम के समय अगर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का टेस्ट होता है तो वो टेस्ट देखने लायक होता है। आमतौर पर शाम के समय जब बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बड़े बूस्टर अपने फुल थ्रॉटल के साथ में चलते हैं तो बहुत दूर तक आप इन मिसाइल सिस्टम्स को देख सकते हैं और एटमॉस्फेयर के एज तक इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स दिखाई देती हैं। अगर आप टाइमिंग, टेस्ट और बाकी सारी चीजों को डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टेस्ट एक प्रॉपर स्टेटमेंट था कि भारत की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले डीआरडीओ चीफ एग्जैक्टली ये चीज बोल चुके थे और ये चीज मोर और लेस क्लियर थी कि आने वाले समय में भारत की तरफ से अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से टेस्ट किया जाएगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। इस टेस्ट को लेकर हम लोगों को लगभग हर जगह से फुटेजेस मिल चुकी हैं और अगर आप तीनों जगहों से आ रही फुटेजेस को देखें, यानी कि ओडिशा से, वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से, तो आपको कुछ चीजें साफ समझ में आ जाएगी। आमतौर पर जब बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है तो ये एक स्पेसिफिक तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं, जिनको हम लोग बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। एक सिंपल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की अगर बात की जाए तो उसको दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे आपने हवा में एक गेंद को फेंका हो और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री में चली जाती है। इस ट्रेजेक्ट्री की अगर आप फेजेस की बात करेंगे तो शुरुआती फेज को बूस्ट फेज कहा जाता है, जहां पर मिसाइल सिस्टम एक बूस्टर की मदद से काफी तेजी से हवा में ऊपर जाती है और लगभग एटमॉस्फेयर के करीब पहुंचने के बाद में ये बूस्टर असेंबली अलग हो जाती है। ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स में ज्यादा बूस्ट फेज की स्टेजेस होती हैं और अगर किसी मिसाइल सिस्टम में बूस्ट फेज के दौरान एक से ज्यादा बूस्टर असेंबलीज का प्रयोग किया जाता है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरी बूस्टर असेंबली स्टार्ट हो जाती है। ये बूस्टर स्टेज मिसाइल सिस्टम्स को आमतौर पर एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाती है और इस फेज को मिड कोर्स फेज कहा जाता है। एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच जाती है तो ये एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करती है और इस फेज को री एंट्री फेज या टर्मिनल फेज कहा जाता है। अब अगर आप इस पूरी टेम्पलेट को इस टेस्ट के ऊपर डालकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में ये मिसाइल सिस्टम सीधे सीधे ऊपर जाती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरा बूस्टर इसमें इग्नाइट होता है, यानी कि इस टेस्ट के दौरान आपको दूसरी स्टेज इग्नाइट होते हुए दिखाई दे रही है। इसके तुरंत बाद ये मिसाइल सिस्टम ऊपर चली जाती है और फिर ये मिसाइल सिस्टम एक छोटी सी मनूवर करती है जिससे इसकी ट्रेजेक्ट्री पूरी तरीके से बदल जाती है। अगर आप इस स्टेज पर इस मिसाइल सिस्टम को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम के बूस्टर से आ रहा स्मोक नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी भी ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर ही है। हालांकि इस स्टेज के बाद में ये मिसाइल सिस्टम सीधे आगे की तरफ चली जाती है और इस फेज को आप मिड कोर्स फेज कह सकते हैं। मोस्ट लाइकली इस मिड कोर्स फेज के दौरान एक लास्ट का छोटा बूस्टर फिर से इग्नाइट होगा जिससे ये अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अपने री एंट्री व्हीकल या वॉरहेड को डिप्लॉय करेगी और जैसा कि चार्टर चल रही थी उसके हिसाब से लग रहा है कि इसका पेलोड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा जो भारत को हाइपरसोनिक रिजीम में डाल देगा, जिसके बाद डेटरेंस की एक नई डेफिनेशन क्रिएट होगी जो डायरेक्टली चाइना के खिलाफ होगी। अगर दो एनिमीज के पास में सिमिलर तरीके के वेपन सिस्टम्स हैं, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, हाइपरसोनिक एक्सेट्रा, और दोनों ही देशों के पास में अपने खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, तो अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के चलते एक लॉन्ग टर्म पीस क्रिएट होती है और प्रैक्टिकली दोनों देश अश्योर्ड रहते हैं कि दूसरे देश की तरफ से किसी भी तरीके का मिस कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, जिससे एक लास्टिंग पीस आती है। वैसे यहाँ पर कौन सा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यूज किया गया है उसको लेकर हम लोग 1-2 दिन के अंदर और ज्यादा डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।